जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागम के सारभूत श्रावकों के जीवन को निर्मल और पवित्र बना देने के उद्देश्य से इस श्रावकाचार ग्रंथ की रचना हुई। अध्यात्म के सूक्ष्म विषयों को साथ में लेते हुए चरणानुयुग के विषयों का मार्मिक प्रवर्तन यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने किया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की रूपी अधिकार की पूर्णता के उपरांत सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत अहिंसाणुव्रत की चर्चा चल रही थी और अहिंसा की चर्चा को अपेक्षित विस्तार से यहाँ बतला रहे हैं। कैसी है यह अहिंसा, किस प्रकार की अहिंसा सच्ची अहिंसा जैन परंपरा में कहलाती है। बाहर में जीवों का घात न होवे और हिंसा का पाप लगे, बाहर में किसी प्राणी का घात हो भी जावे तो भी हिंसा का रंच मात्र भी पाप ना लगे। ये कैसी विचित्रताएं हैं, ये बड़े अद्भुत विषय हैं जनागम के, जिन्हें हमें अत्यंत गहराई से जानना और समझना चाहिए। कल जो प्रकरण हमारा यहाँ हुआ है 47 नंबर श्लोक में, उसमें तो यह कह दिया था कि भाई तू भले ही प्रमाद से मारना चाहता हो, लेकिन सामने वाले के आयु कर्म की स्थिति भी तो होनी चाहिए। यदि सामने वाले की आयु कर्म की स्थिति पूरी नहीं होगी तो तुम्हारा प्रमाद क्या काम करेगा बताओ। माने तुम्हारे प्रमाद और कषाय से सामने वाले का तो कुछ सुधार बिगाड़ होना नहीं है। जो भी सुधार बिगाड़ होता है उसमें उस व्यक्ति का आयु कर्म, उस व्यक्ति का शुभ और अशुभ कर्म, वो उसमें निमित्त बनता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम दूसरे का बुरा करना चाहें तो उसका बुरा नहीं होता, किसी का अहित करना चाहें तो अहित नहीं होता, किसी के प्राण हरण कर लेने की भावना हो तो हमारे परिणाम दूसरे के प्राण हरण कर लेने में समर्थ नहीं होते। तो फिर हिंसा क्यों? बोले हिंसा तो इस आधार पर है कि दूसरा मरा या न मरा, लेकिन हमने अपने भाव प्राणों से अपना घात तो कर लिया। हमारे भाव प्राणों की हिंसा तो हो गई, हमारे शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात तो हो गया। आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहा है, इतना तो उसे हिंसा का दोष लगेगा। ये बहुत मार्मिक प्रकरण यहाँ बतलाया गया। और आज एक नया प्रकरण यहाँ बहुत सुंदर शुरू हो रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई त्याग करना कितना जरूरी है। अविरमण और परिणमन रूप हिंसा का यह प्रकरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अलावा अन्यत्र कहीं लिखा हो, कहीं आया हो, ऐसा हमारे ख्याल में नहीं आ रहा। अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा बहुत मार्मिक प्रकरण है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अमृतचंद्राचार्य का लिखा हुआ, और ये दोनों प्रकार की हिंसा है। सारा जगत परिणमन हिंसा को ही हिंसा मानता है, लेकिन अविरमण में भी हिंसा का पाप है। व्रत नहीं लेने पर भी दोष है, त्याग नहीं करने पर भी निरंतर पाप है। ये कुछ विशेष चर्चा आज के इस श्लोक में अमृतचंद्राचार्य के माध्यम से की जा रही है। ये कुछ अलग हटके प्रकरण है और सच में जीवन बदल जाए उसके लिए है। व्यक्ति त्याग के लिए प्रयत्नशील होवे, व्यक्ति नियम लेने के लिए, व्यक्ति अपने लाइफ को संयम की तरफ बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो, उसके लिए ये प्रकरण दिया गया है। आप देखिए, आपने इस प्रकार के कथन कई बार सुने होंगे कि संयम जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है।
इसलिए समय समय पर संयम लिए जाते रहना चाहिए, प्रतिज्ञाएं लेते रहना चाहिए। अपने आप को कि मैं कितने पानी में हूं उसको देखने के लिए, उसे टटोलने के लिए थोड़े थोड़े दिन के लिए किसी किसी चीज का त्याग करके देख लेना चाहिए कि कहीं मैं इस चीज का एडिक्ट तो नहीं हो गया हूं। थोड़े दिन के लिए टीवी देखना छोड़ दिया, थोड़े दिन के लिए चाय पीना छोड़ दिया, थोड़े दिन के लिए बाजार का खाना छोड़ दिया। हम तो जीवन भर के लिए नहीं खाते हैं, लेकिन आप थोड़े थोड़े से दिन के लिए, ऐसा तो नहीं है कि हमारा नमकीन के बिना चलता नहीं है, ऐसा तो नहीं है इसके बिना हमारा चलता नहीं है, ऐसा तो नहीं है ये नहीं होगा तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। भाई साहब, आपकी जिंदगी किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी गुटखे के कंट्रोल में नहीं हो, खैर होंगे ही नहीं हमारे कोई साधर में इस तरह के, गुटखे के कंट्रोल में नहीं हो, सिगरेट बीड़ी के कंट्रोल में नहीं हो, किसी प्रकार के व्यसन के कंट्रोल में नहीं हो। हमारी लाइफ इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें देखो तो सही, ये आदत तो नहीं पड़ गई है, ये लत तो नहीं पड़ गई है, छोड़ो, त्याग करो, नियम लो, प्रतिज्ञा लो, संयम अंगीकार करो। ख्याल में आती है बात क्या कह रहे हैं? देखिए 86 नंबर पेज पर 48 नंबर का यह श्लोक है जो कुछ इसी प्रकार की प्रेरणाएं देने वाला है। परघात की अपेक्षा भी हिंसा का सद्भाव बताते हैं। क्या कह रहे हैं? परघात की अपेक्षा, पीछे क्या श्लोक था? पीछे जो श्लोक था उसमें यह कहा गया था, हिंसा हो भी या न भी हो, कषाय भाव युक्त से हिंसा है। अब कह रहे नहीं, अकेला कषाय भाव नहीं, परघात भी होता है, उसमें भी हिंसा होती है। हिंसाया विरमणम हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। सुंदर सुंदर बातें हैं। यहां क्या कह रहे हैं? हिंसाया, हिंसा से, अविरमणम, विरक्त न होने से, हिंसाया अविरमणम, हिंसा से विरक्त न होने से हिंसा हिंसा होती है। क्या कहा? हिंसा से विरक्त नहीं होने से हिंसा होती है। विरक्त माने होता है त्याग, विरक्त माने होता है नियम, विरक्त माने होता है प्रतिज्ञा। अब हिंसा से विरक्त नहीं हुआ, अविरमणम, अविरमणम विरमणम, विरमण, विरमण, विरमण कहते हैं व्रत, और अविरमण व्रत नहीं। तो हिंसा से विरक्त न होने से हिंसा होती है। आपने त्याग किया है क्या? कि नहीं, त्याग तो नहीं किया, बोले हिंसा लग रही है। ये गजब की बात है। हमने त्याग नहीं किया और हमें पाप लग रहे हैं, ये कैसा प्रकरण है भाई? तिलक, ख्याल में आ रही है क्या बात? क्या क्या बात कह रहे हैं? त्याग नहीं है ना, हमारे त्याग नहीं है इसलिए पाप लग रहा है। बोलो क्या है भाई साहब? हमने पाप किया ही नहीं है, हम रात को खाते ही नहीं है। कई लोग मिलते हैं, अभी चर्चा करूंगा थोड़ी सी, रात को खाने नहीं खाने वालों की, आलू प्याज खाने नहीं खाने वालों की, जमी गंध का त्याग करने नहीं करने वालों की, थोड़े से नियम संयम के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा। सुने तो सही, एक बार हमें पता तो लगे वस्तु स्थिति क्या है। देखिए आगे, परिणमनम, हिंसा रूप परिणमन करने से अपि हिंसा भवति, भी हिंसा होती है। तस्मात्, इसलिए, प्रमत्त योगे, प्रमाद के योग से, नित्यम, निरंतर, प्राण व्यपरोपणम, प्राणघात का सद्भाव है। माने दो प्रकार से हिंसा का पाप लगता है, दो प्रकार से इस जीव के जीवन में पाप होते हैं, दो प्रकार से इस जीव को सजा मिलने का अधिकारी, मतलब सजा का पात्र होता है ये जीव, दो प्रकार से। एक तो तब जब ये जीव गलती करता हो, और दूसरा तब जब इसने गलती नहीं की हो लेकिन गलती को छोड़ा नहीं हो, तो भी इसको निरंतर दोष लग रहा है। क्या ये कैसी बात है भाई साहब? गलती नहीं की है तो भी दोष लग रहा है कि हाँ जी, नीचे पढ़ते हैं अपन, पहले एक बार सरल अर्थ पढ़ लो।
हिंसा से विरक्त न होने से हिंसा होती है, और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। माने विरक्त नहीं होने से भी हिंसा है और परिणमन से भी हिंसा है। इसलिए प्रमाद के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। प्रमाद के योग से विरक्त होना चाहिए। टीका देखिए, हिंसा यहाँ अभिरमणम हिंसा परिणमन अपि भवति हिंसा। हिंसा के त्याग भाव का अभाव, गजब गजब शब्द है। भाषा देखिए आप टोडरमल जी की। हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है, हिंसा का त्याग नहीं है। इसलिए सुनिए, व्रतियों के लिए, संयम लेने वालों के लिए, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे। त्रस हिंसा का तो त्यागी हो जाना चाहिए। इतना मोटा मोटा त्याग तो कर ही देना चाहिए। हमारे माध्यम से पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं होगी, उसका त्याग है। बोलो, इतना त्याग तो कर सकते हैं कि नहीं? आलोक जी भाई साहब, माने कि कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। हमारे जीवन को निर्मल करने के लिए, हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए आप नियम लीजिए, अपने जीवन को नियमों में कसने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन को नियमों में बांधने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिसके जीवन में नियम नहीं है उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। दुर्घटना जरूर होगी, दुर्घटना हुए बिना नहीं रहेगी। सावधान रहें। यदि आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो आप त्याग कीजिए। ये त्याग की प्रेरणा देने वाला श्लोक है। हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है, और हिंसा रूप परिणमन से भी हिंसा होती है। पर जीव के घात रूप हिंसा दो प्रकार की है। दूसरे जीव के प्राण रूप हिंसा दो प्रकार की है। एक अविरमण रूप और एक परिणमन रूप, दो प्रकार की हिंसा। इनके भेद याद करना। आगे कई तरह के भंग बतलाएंगे अमृत चंद्राचार्य देव। कई तरह के भंगों में चर्चा की है, सूत्र बतलाएंगे। हिंसा अहिंसा के संदर्भ में पहला सूत्र, हिंसा अहिंसा के संदर्भ में दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, ऐसे अनेक सूत्र बतलाने वाले हैं आगे हिंसा अहिंसा के संदर्भ में। लेकिन यहां सबसे पहले हिंसा दो प्रकार की, कितने प्रकार से मिलती है। जैसे ही हिंसा दो प्रकार की कही तो तुरंत व्यक्ति सामने कहते हैं हाँ हम जानते हैं भाई साहब, एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। एक द्रव्य हिंसा है, एक भाव हिंसा है। दो प्रकार की हिंसा है कि नहीं नहीं नहीं, तो दूसरे प्रकार से, एक निश्चय से हिंसा, एक व्यवहार से हिंसा, दो प्रकार की हिंसा है। यहां कुछ अलग हटके बात कह रहे हैं। यहां न निश्चय व्यवहार की बात कर रहे हैं, न द्रव्य हिंसा भाव हिंसा की बात कर रहे हैं। यहां पर जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। गजब के भेद है भाई। शुरू करें भाई। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़े हैं पहले कभी अविरमण परिणमन, पहले पढ़े हैं कभी? देखो भावार्थ, अविरमण रूप हिंसा क्या है? जिस काल जीव पर जीव के घात में तो प्रवर्तन न कर रहा हो। क्या क्या कुछ बात है, एक एक शब्द ध्यान देने योग्य, बहुत बारीक। अविरमण रूप हिंसा में क्या कह रहे हैं? जिस काल, जिस टाइम पीरियड में यह जीव पर जीव के घात में तो प्रवर्तन न कर रहा हो, परंतु या अपितु किसी अन्य कार्य में प्रवर्त रहा हो, परंतु हिंसा का त्याग न किया हो। बोलो, हिंसा का त्याग नहीं किया तो दोष लग रहा है। जैसे हमने बात कही ना, बहुत लोग मुझे समाज में इस तरह के मिलते हैं, वही कहते हैं पंडित जी पिछले 5-10 साल में हमें याद नहीं है कि हमने कभी रात को खाया हो, हम रात को नहीं खाते। नियम त्याग व्याग नहीं है भाई साहब। देखो, क्योंकि त्याग के संदर्भ में हमने ऐसी बात सुन रखी है कि प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगता है, ये हमने सुन रखा है। यदि आपने प्रतिज्ञा ले रखी है और प्रतिज्ञा भंग हो गई, प्रतिज्ञा के अंदर किसी तरह का दोष लग गया, प्रतिज्ञा में दूषण लग गया, प्रतिज्ञा के कहीं अवहेलना हो गई,
तो महापाप लगेगा। इसलिए प्रतिज्ञा लेकर के तो इतनी दृढ़ता से निभाना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रतिज्ञा माने वचन, वचनबद्ध हैं। जैसे दशरथ थे वे वचनबद्ध थे, है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भाई साहब इसलिए हम डरते हैं यार, क्या पता कभी खाने में आ जाए तो। इसलिए जबरदस्ती अपन जबरदस्ती त्याग में काहे को बंधो। अपन तो एक काम करो, रात्रि भोजन करते नहीं है, अपन नहीं करते ना। तो पता है जिनवाणी क्या कह रही है? जिनवाणी ये कह रही है आपके अविरमण रूप रात्रि भोजन का त्याग दिन में भोजन करने पर भी लग रहा है। ये क्या बात है यार, ये कैसी मुसीबत है? दिन में भोजन कर लेने पर भी रात्रि में भोजन करने का पाप लग रहा है? हाँ जी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। ये क्या बात है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो नहीं है, तो खाया तो दिन में है खाना। सुनो भैया, आप जानते हैं कभी पहले तो बहुत आते थे मेहमान, सामाजिक वातावरण बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। लोग रिश्तेदारों में इधर उधर जाते थे, मिलते थे। आज भी गाँव में, कई नगरों में, छोटे शहरों में इस तरह की प्रवृत्तियां देखी जाती है। बहुत दिन हो गए, चलो आज मामा जी के मिल जाते हैं, आज मौसी जी के जा जाते हैं, आज चाचा जी से मिल जाते हैं, आज उनसे मिले नहीं है। किसी के घर गए, आज आप बुआ जी के चले गए आप मिलने के लिए, वो आपके यहाँ आ गए, आप उनके यहाँ चले गए। आप वहाँ गए और उन्होंने आपको नाश्ते के लिए पूछा, आपने कहा नहीं रात को नहीं। तो उन्होंने पूछा त्याग है क्या आपके, आपने छोड़ दिया क्या? कि नहीं त्याग तो नहीं है लेकिन खाता नहीं हूँ। अरे भाई साहब फिर तो आपको खाना ही पड़ेगा, त्याग नहीं है ना आपके। यार देखो, यदि आपके नियम होते ना तो हम आपको कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अब आप हमारे यहाँ आए हो तो बिना खाए तो हम आपको नहीं जाने देंगे। होती है ऐसी स्थिति, जानते हैं आप कभी? देखो, जिस व्यक्ति की प्रतिज्ञाएं, उस व्यक्ति को कोई फोर्स नहीं करता है, दबाव नहीं डालता है। लेकिन जिस व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं है, जिस व्यक्ति का नियम नहीं है, उस व्यक्ति को लोग दबाव भी डाल देते हैं, फोर्स भी कर देते हैं। नहीं नहीं यार आपको करना पड़ेगा यार, हम कह रहे हैं, अभी हमारे कहने से इतना भी मान लो यार, आप वो नियम थोड़ी ना ले रखा है आपने। व्यक्ति फंस जाता है वैसा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने नियम क्यों नहीं ले रखा है? मैं दोष की बात कर रहा हूं। आपको पाप निरंतर क्यों लग रहा है? निरंतर इसलिए पाप लग रहा है कि आपने त्याग क्यों नहीं लिया रात्रि भोजन का, ये बतलाइए। कारण क्या है रात्रि भोजन का त्याग नहीं करने का? कारण ये है कि वैसे तो खाते नहीं है पंडित जी, दिन में ही आ जाते हैं, दुकान से आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, दिन में ही खा लेते हैं हम। लेकिन कभी कभी कोई यार, क्या पता यार कभी परिस्थितियां कैसी बन जाए, क्या पता कैसे हालात हो, क्या पता कभी नहीं आ पाए, क्या पता कभी कैसी कोई मुसीबत आ जाए, तो इसलिए अपन ने त्याग नहीं कर रखा है। देखो सीधी सी बात है। हमारा प्रश्न है आपसे कि वो जो कभी है ना, वो कभी कब आ सकता है? बोलो, वो कभी कब आ सकता है ये बतलाइए। वो कभी आज भी आ सकता है या नहीं? वो कभी 3 दिन बाद भी आ सकता है या नहीं? वो कभी 15 दिन बाद भी आ सकता है या नहीं? वो कभी तो कभी भी आ सकता है ना कि साहब कभी मौका पड़ जाए, कभी लेना पड़ जाए। तो कभी लेना पड़ जाए इसका मतलब ये है कि तुम तो कभी भी ले सकते हो। जब तुम कभी भी ले सकते हो तो तुम्हें रात्रि भोजन का पाप क्यों नहीं लगे, ये बतलाइए। बोलो, जब आप कभी भी खा सकते हैं तो उसका पाप क्यों नहीं लगे? निरंतर पाप बतलाया है, निरंतर पाप। आलू कितनी बार खाते होंगे बताइए, गाजर कितनी बार खाते हैं आप साल में, लेकिन आपके गाजर खाने का त्याग है या नहीं है? सर्दियों के मौसम में आती है, विंटर में आती है, महीने 15 दिन के लिए आती है, 2 महीने 1 महीने के लिए आती होगी, 1.5 महीने के लिए आती होगी गाजर, मूली, ऐसे जमी कंद, और आपके उसका त्याग नहीं है। तो त्याग नहीं है तो आप आलू प्याज, आलू तो साल भर आता है, गाजर मूली वगैरह खाने का पाप आपको साल भर लग रहा है, पूरे साल भर के लिए पाप लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके त्याग नहीं। आपके सामने यदि वो चीज आ जाएगी तो आप आज भी खाने के लिए तैयार हो। आप देखिए जरा वस्तु स्थिति क्या, आचार्य देव की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है। जिस विषय का त्याग नहीं किया जाता उस विषय का पाप इस जीव को निरंतर लगता रहता है, लगता रहता है, लगता रहता है। अरे नॉन स्टॉप त्याग नहीं होने की वजह से पाप लग रहा है। जब आप वीक में 1 दिन आलू खाते हो, जो लोग खाते होंगे उनकी बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं 99% लोग तो नहीं खाने वाले ही होंगे हमारी सभा में, लेकिन फिर भी
हो सकता है ना इस तरह के कोई लोग। आप महीने में एक दिन खाते हो ना, 28 दिन का त्याग किया जाए तो, सुनील जी कह रहे हैं हमारे, बोलो 28 दिन का त्याग करें तो कर दीजिए आप 28 दिन का त्याग, लेकिन आपका नक्की होना चाहिए 2 दिन कौन से दिन खाओगे। ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, वो 2 दिन के नाम पर पूरे महीने भर में कभी भी 2 दिन निकाल सकते हो आप, ये नहीं चलेगा। ये मायाचार नहीं चलेगी इस जगह पर कि ना 2 दिन खाने का रख लिया है हमने, तो अब 2 दिन के अंदर तो फिर सब। सुनो, हमारे यहाँ वनस्पति के संदर्भ में ऐसा कथन किया है शास्त्रों में, 10 लाख प्रकार की प्रत्येक वनस्पति बतलाई। आप जानते हैं, ग्रीनरी, ग्रीन वेजिटेबल, हरी साग सब्जियां, फल फूल पत्तियां, 10 लाख प्रकार की कही है प्रत्येक वनस्पति के प्रकार। आप जानते हैं 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। 84 लाख योनियों में 10 लाख प्रकार है वनस्पति के। अब आप कितनी वनस्पति खाते हो? है आपके पास में वनस्पति की लिस्ट, पूरे साल भर की लिस्ट? हम कहते हैं अनेक बार, आप लिस्ट बनाइए, कौन कौन सी ग्रीन सब्जी, हरी सब्जी आप खाते हैं, उसकी आप लिस्ट बनाइए। कितनी सब्जियां, 150 से ज्यादा सब्जियां और फल फ्रूट आपके पूरे साल भर में खाने में नहीं आते। 150 खा रहे हैं, 150, अब पाप लग रहा है 10 लाख का। ये क्या बात है यार, 10 लाख का पाप, 10 लाख का पाप माथे पे चढ़ रहा है। हाँ जी चढ़ रहा है, क्योंकि कभी भी कोई नया फ्रूट आ गया, नई सब्जी आ गई, नई वेजिटेबल आपके सामने आ गई, और आप ये कहते हो इसमें क्या हो गया, ये तो हमारा त्याग तो है नहीं, आप खाने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपके त्याग नहीं है। आपके पास में यदि लिस्ट फाइनल है कि इतने लिस्ट है हमारे पास में, ये हम खाते हैं, इसके अलावा यदि कोई नई चीज आएगी हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारी लिस्ट में नाम नहीं है, आपको उसका 10 लाख के पाप से बच रहे हो आप। सोचना जरा एक बार, गंभीरता से इस मुद्दे के ऊपर विचार करना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, अमृत चंद्राचार्य अविरमण रूप हिंसा की बात कर रहे हैं, इस हिंसा की बात कर रहे हैं आप। मैं वो जो 2 दिन वाला जो प्रकरण उठा दिया था ना, ये बिल्कुल योग्य नहीं है बात कि साहब पता नहीं, वैसे तो हम ऑफिस से समय पर आ जाते हैं, रात्रि भोजन करते नहीं है, महीने में एक आध बार कभी हो जाए तो एक काम करते हैं ना, 25 दिन रात्रि भोजन का त्याग है और 5 दिन रात्रि भोजन कर सकते हैं। अब वो 5 दिन कौन से होंगे, महीने में कभी भी खा लेंगे 5 दिन, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। आप नक्की कीजिए, जिस दिन का आपने नक्की किया है उस दिन का त्याग होना चाहिए। क्या रोज का रख सकते हैं आप, बिल्कुल रख सकते हैं, रोजाना का, रोज का रोज त्याग कीजिए, लेकिन रोज का रोज याद नहीं रहता है ना, महीने का महीने त्याग कीजिए, एक एक वीक का त्याग कीजिए। और जो महाहिंसा जैसे रात्रि भोजन की बात कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं रात्रि भोजन के त्याग क्यों कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं आलू के त्याग की चर्चा कर क्यों रहा हूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो जीवन भर के लिए त्याग कर देने जैसी चीजें। आलू, प्याज, गाजर, मूली, बैंगन, लहसुन, ये जो चीजें हैं लाइफ टाइम के लिए त्याग होना चाहिए। जैनी के घर में रात्रि भोजन हो, इसको कहना पड़े जैनी को, ये तो शर्मिंदा वाली बात हो जाती है, शर्मसार होने वाली बात है। किसी जैनी को ये कहो कि भाई साहब आप रात्रि भोजन मत किया करो, तो शर्म आती है हमारे, हम जैनी को कह रहे हैं, हम कैसे कहें किसी जैनी को। हमारा आगम उस व्यक्ति को जैनी मानने के लिए तैयार नहीं है जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता हो, हमारा आगम उस व्यक्ति को जैन कहने के लिए तैयार नहीं है जो जमीकंद का सेवन करता हो। मद्य मांस मधु का सेवन करना तो बहुत दूर की बातें हो गई। जो व्यक्ति शहद खाता हो, जो व्यक्ति शराब पीता हो, जो व्यक्ति के नॉनवेज चलता हो, वो व्यक्ति जैन कहलाने के योग्य नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, चलो कोई बात नहीं, मुझे मालूम है अभी जब मैं अभिरमण की बात कर रहा हूं ना, भाई साहब आपके शराब पीने का पाप लग रहा है क्यों लग रहा है साहब शराब पीने का पाप, हमने बचपन से कभी शराब पी नहीं, तुम्हारे त्याग है क्या, कि नहीं त्याग तो नहीं। आपके मांस खाने का त्याग लग रहा है, तो पाप लग रहा है मांस खाने का, आपके मांस खाने का पाप लग रहा है, बोलो आपने मांस खाया क्या, ये मांस तो नहीं खाते हम, नॉनवेज कैसे खाएंगे साहब, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप नॉनवेज के त्यागी नहीं है, इसलिए आपको नॉनवेज खाने का पाप लग रहा है। बहुत गहराई से विचारणीय बिंदु है ये, आप गहराई से विचार कीजिए, प्रतिज्ञाबद्ध है या नहीं है आप उस चीज के लिए।
कम से कम जीवन पर्यंत के लिए नॉनवेज का त्याग तो कर दीजिए। अब देखो भाई, आगे आएगी नॉनवेज की चर्चा भी, यहाँ अमृत चंद्राचार्य बतलाएंगे, मांसाहार के त्याग की भी बात बतलाएंगे, तब बातें थोड़ी विशेष रूप से मैं खोलूंगा। जिन पदार्थों के खाने में त्रस्त जीवों के घात का पाप लगता हो, वो मांस खाने के बराबर है क्या? ये सब मांस की, चमड़े की, नॉनवेज की, त्याग की, ये सब छोटी छोटी सी चीजें आगे आने वाली है। मैं भी यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं देना चाह रहा हूं। यहाँ तो सिर्फ प्रकरण और मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि व्रत लिया जाना चाहिए क्या, प्रतिज्ञा ली जानी चाहिए, नियम लिया जाना चाहिए। यदि आप नियम लेंगे तभी आप उसके पाप से बच पाएंगे। वो मठ सारादि ग्रंथ है, इस तरह के खूब है, विस्तार से देखिए। उदाहरण दिया इन्होंने, उसका उदाहरण 87 नंबर पेज पर देखिए। जैसे किसी के हरित काय का त्याग नहीं है क्या, जैसे किसी के हरित काय, हरित काय की चर्चा हो गई 10 लाख प्रकार की वनस्पति के संदर्भ में। हरित काय का त्याग नहीं है और वह किसी समय हरित काय का भक्षण भी नहीं करता है। आगम वाक्य है, टोडरमल जी लिख रहे हैं, आपके हरी सब्जी का त्याग नहीं है। मान लीजिए आज अष्टमी का दिन है ना, आज जैसे आज अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी के दिन आपको हरी खाने का त्याग नहीं है और आपने हरी खाई भी नहीं, तो बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अष्टमी के दिन आपने हरी नहीं खाई और आपके त्याग भी नहीं है, तो भी पाप लगेगा, क्योंकि सहज रूटीन में आपके ग्रीन सब्जी नहीं बनी आज, इसलिए आपने नहीं खाई है, लेकिन पाप तो लगेगा आपको। ये निरंतर है पाप। ये कह रहे हैं यहां, जैसे किसी के हरित काय का त्याग नहीं है और वह किसी समय हरित काय का भक्षण भी नहीं करता, खाता भी नहीं, वैसे ही किसी के हिंसा का त्याग तो नहीं है। अब हिंसा का त्याग तो नहीं है और वह किसी समय हिंसा में प्रवर्तन भी नहीं करता, त्याग भी नहीं। अब त्याग कैसे करें साहब? हिंसा का त्याग किस तरह से करेंगे? त्रस हिंसा का त्याग, ये तो त्याग हो सकता है। पंचेंद्रिय, वहां से लगाओ, उल्टा चलो ऊपर से, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का त्याग बोलो। अब पंचेंद्रिय जीवों में मनुष्य आ गए, पंचेंद्रिय जीवों में बंदर आ गए, पंचेंद्रिय जीवों में चूहा हो गया। कभी चूहा नहीं मारेंगे, चूहे मारने की दवाई नहीं डाल, आप सोचिए जरा, चूहे मारने की दवाएं डाल देते हैं, कैसे कैसे पाप हो जाते हैं। छिपकलियों को मार देते हैं, पंचेंद्रिय छिपकली जानते हैं आप? छिपकली पंचेंद्रिय जीव है, सैनी पंचेंद्रिय है, सुनती है वो, समझती है वो आपकी सारी चर्चा को। पंचेंद्रिय जीव का पाप, उसके हिंसा का पाप महापाप लगता है क्या? बहुत गहराई से सोचना जरा। फिर यदि उसका त्याग यदि आप दृढ़ता से पालन कर सकें तो फिर त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त होने की बात करें। त्रस जीव होते हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब जीव त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रिय जीवों से ऊपर वाले त्रस कहलाते हैं। चींटियां नहीं, चींटियों की हिंसा नहीं, मक्खी मच्छरों की हिंसा नहीं। त्रस हिंसा का त्याग करने वाला गुड नाइट नहीं लगा सकता है। बोलो, और यार खतरनाक बात हो गई भाई साहब, क्या बात कर रहे हो यार, गुड नाइट के बिना तो नींद ही नहीं आती है। आपको पता नहीं है पंडित जी हमारे कलकत्ता में कितने मच्छर हैं, आपको पता नहीं है हमारे यहाँ क्या है। अरे भाई साहब इसके बिना तो कैसे चलेगा, घर में कितने जीव होते हैं भाई साहब। पाप से बचना है तो मैं कहता हूं जिस मौसम में मच्छर नहीं होते उस मौसम में 6 महीने तो त्याग करके रखो। अब जितना संभव हो सके, क्योंकि कुंदकुंदाचार्य देव का वचन है, जम सक्कई तम की रही जम च न सक्कई तम च सद्धरणम केवली जिणे बणियम सद्ध मानस संबद्धम। समझ में आई क्या? जम जितना समर्थ हो आप उतना करें। तो साहब प्रतिज्ञा भंग करने के पाप का क्या होगा फिर? अरे दृढ़ता से निभाओ ना। ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप? आपके दिमाग में ये बात क्यों आ रही है कि टूट जाएगी तो क्या होगा, टूट जाएगी तो क्या होगा? कच्ची बात क्यों करते हो कि नहीं साहब परिस्थितियां कभी ऐसी हो जाए तो? देखो प्रतिज्ञा लेने संबंधी विधान टोडरमल जी साहब ने लिखा है 239 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 239 पेज पर प्रतिज्ञा लेने का विधान बताया है। एक दिन शायद पढ़ के सुनाया था मैंने, पढ़ा था क्या मैंने? शाम की दवा में पढ़ा था शायद।
239 नंबर पेज पर आप उस पैराग्राफ नीचे से, शायद दूसरा पैराग्राफ है, थोड़ा बीच में से नीचे की तरफ है, उसमें पूरा विधान बतलाया है। पहले तो तत्वज्ञानी हो, क्या, फिर जिस चीज की प्रतिज्ञा ली हो उसे, जिसका त्याग किया हो उसे बुरा जाने, फिर जिसका त्याग किया है त्याग करने पर उसके गुणों को पहचाने। ऐसी सब बातें लिए। प्रतिज्ञा करते समय इस प्रतिज्ञा का भविष्य में निर्वाह होता जाने, अकेले वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा न ले लेवे। भविष्य में शारीरिक स्थिति किस प्रकार की होगी, और किसी व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ली हो और तो उसके जीवन को देख करके भी आप प्रतिज्ञा के संदर्भ में बात विचार कर सकते हैं। जैसे आपने प्रतिदिन देव दर्शन का नियम लिया, तो आपके नियम लेते समय यह बात शामिल होनी चाहिए थी कि कोई ऐसी महामारी हो गई, घर से नहीं निकल पाए, परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, फ्लाइट में सफर कर रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसी इस कंडीशन के बाद भोजन कर लेंगे। ये आपकी प्रतिज्ञा में शामिल होनी चाहिए कंडीशन, बाद में नहीं चलेगी। ये कोई अल्ट्रेशन आप करते रहे उसके अंदर, कुछ भी उसमें कोई जुगाड़ लगाते रहे, फिर उसके अंदर ऐसे 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 निकालते रहे, गलियां निकालते रहे, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। माने त्याग करते समय, सुरेश जी भाई साहब, त्याग करते समय पिक्चर पूरी हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चिराग भाई ख्याल में आ रही है बात? माने पिक्चर इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हमारा नियम कि हम इस कंडीशन में लेंगे और इस कंडीशन में नहीं लेंगे। इतना क्लियर है हमारे दिमाग में, बिल्कुल पक्का क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। रात्रि भोजन नहीं लेंगे मतलब ये चीज नहीं लेंगे, ये चीज ले सकते हैं, इस कंडीशन में नहीं लेंगे, इस कंडीशन में लिया जा सकता है। आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और डॉक्टर ये कह रहा है आपको रात को दवाई लेनी पड़ेगी, और यदि आपने आज रात को 11 बजे पहले पहले दवाई नहीं ली है तो आप प्राणों से हाथ धो बैठ सकते हैं। बोलो क्या करें? इतना कंपलसरी है भाई साहब, रात को अभी ही लेना पड़ेगा, सुबह तक के लिए मैं वेट नहीं कर सकता हूं। बोलो ऐसा यदि कोई डॉक्टर साहब कहते हैं तो बोलो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? लेवे कि नहीं लेवे? बोलो कि नहीं साहब प्रतिज्ञा ले रखी है साहब, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मूर्ख तू जबरदस्ती प्राण जोखिम में डाल रहा है। प्रतिज्ञा लेते समय तेरे को इस तरह का विचार करना चाहिए था, यदि दवाई लेने का अवसर बन जाएगा ऐसी कोई मजबूरी परिस्थिति में, औषधि के लिए छूट रहेगी। औषधि का सेवन रात्रि को मैं कर सकता हूं, इस तरह की छूट रात्रि भोजन के त्याग के समय आपकी ली जानी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड यदि इस तरह के कोई चांस बन जाते हैं भरत भाई, तो ये अनएक्सपेक्टेड चांसेस जो बनते हैं उनके बारे में पहले विचार कीजिए। इसलिए प्रतिज्ञा लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ऐसा नहीं किसी महाराज का व्याख्यान सुना आपने और वही सब त्याग करके आ गए सब, और साहब क्या भाषण दिया, हम तो अभी त्याग करते हैं, सब छोड़ दिया। ऐसे मत करो, आगे पीछे का विचार करो, अपने भावों को देखो, क्योंकि बिना आगे पीछे का विचार किए हुए नहीं चलेगा कुछ भी। क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार लेकर के प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ये शब्द भी दिए हैं पंडित जी ने वहां। क्षेत्र का विचार करो, द्रव्य का विचार करो, मौसम का विचार करो, वातावरण का विचार करो। सर्दियों का मौसम चल रहा था, सूर्यास्त 5:30 बजे हो जाता था, और ये इसने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा करते समय ले ली प्रतिज्ञा, 5:30 बजे बाद में भोजन नहीं लूंगा, और मेरे तो जिंदगी भर के रात्रि भोजन के त्याग है। 5:30 बजे बाद में नहीं लूंगा क्योंकि 5:30 बजे रात हो जाती है। मूर्ख तुझे पता नहीं है गर्मियों के दिनों में 7:30 बजे रात होगी, तब क्या करेगा? विचार तो कर, 6 महीने बाद में मौसम बदल जाएगा, तब क्या परिस्थिति होगी? आपने जो टाइम बांध रखा है वो टाइम आपका नक्की होना चाहिए कि नहीं? या तो ये नक्की होना चाहिए सूर्यास्त, बस ये हमारा डेडलाइन है सूर्यास्त। सूर्यास्त के पहले पहले हमारे भोजन आदि सर्व क्रियाओं से हम निवृत्त हो जाएंगे। हमारे यहाँ चरणानुयोग में तो 1.25 घंटे पहले की बात कहते हैं रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में, सूर्यास्त के पहले पहले। अब चाहे लंदन चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे सिंगापुर, सब जगह की टाइम जोन अलग अलग है। बोले कहाँ क्या फॉलो करेंगे? जिस जगह पर जिस समय सूर्यास्त का टाइम होगा उससे पहले हम भोजन कर लेंगे। आपने सूर्यास्त नक्की कर लिया, आपने कंडीशन डाल दी उसके अंदर आपने,
लेकिन प्रतिज्ञा में बंधना जरूरी है, मैं यहां कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अविरमण रूप हिंसा के संदर्भ में यहां आचार्य देव स्पष्ट रूप से निर्देश कर रहे हैं। देखिए आगे, परंतु शब्द से बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है यहां 87 नंबर पेज पर, परिणमन रूप हिंसा से जस्ट पहले की 2 लाइनें, परंतु अंतरंग में हिंसा करने के अस्तित्व भाव का नाश नहीं किया। हिंसा का अस्तित्व भाव जानते हैं आप क्या है? हिंसा का अस्तित्व भाव है आपने प्रतिज्ञा नहीं ली, ये हिंसा का अस्तित्व भाव है, उसका त्याग नहीं किया आपने, नियम नहीं लिया आपने, इसको अविरमण रूप हिंसा कहते हैं। अरियंत भाई ख्याल में आ रही है बात? शायद समझ में आ रही है क्या? माने क्या कह रहे हैं? देखो, अविरमण का मतलब ये है नियम, रोजाना देव दर्शन का नियम, रात्रि भोजन के त्याग का नियम, ये प्रतिज्ञा। आप देखो एक और गजब का वाक्य लिखा टोडरमल जी ने वहां पे, प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव नहीं आवे, ये गजब के शब्द है। परिणाम उत्तर चढ़ते हुए होने चाहिए। क्या? उत्तर परिणाम चढ़ते हुए होने चाहिए, विराधना का भाव नहीं है। अरे यार मैं कहाँ फंस गया यार, रात्रि भोजन त्याग करके, यार मैं तो मुसीबत में यार, क्या यार उन्होंने ऐसा भाषण दिया, मैं तो त्याग कर दिया, मैंने तो फंस गया, मैं तो पाप लग रहा है। मन वचन काय से त्याग होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं आपके अविरमण रूप हिंसा वाली बात समझ में आ गई होगी, परिणमन रूप हिंसा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, अविरमण का शब्द का समझ लिए, अ माने नहीं, विरमण माने व्रत, अविरमण व्रत नहीं होना। क्या? अ माने नहीं, विरमण, वीर कहते हैं विरत, विरमण माने व्रत, तो अविरमण व्रत नहीं होना, व्रत नहीं है, नियम नहीं है, ऐसी हिंसा, ऐसा पाप, उसका दोष लग रहा है। अब परिणमन माने प्रवृत्ति। तो फिर साहब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई साहब, हम हमारे व्रत ले लिया हमने, नहीं सुनो, व्रत तो ले लिया लेकिन आपका परिणमन भी तो होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहां? परिणमन रूप हिंसा, जिस समय जीव पर जीव के घात में मन से, क्या कह रहे हैं? जिस समय कोई जीव पर जीव के घात में मन से, वचन से अथवा काय से प्रवर्तन करे, उसे परिणमन रूप हिंसा कहते हैं। क्या? माने प्रवृत्ति में जो हिंसा है वो परिणमन रूप हिंसा है, जो प्रवृत्ति में है। क्या? जो प्रवृत्ति है उसका नाम है परिणमन, और जो नियम है वो उसका नाम है अविरमण, विरमण। यहां हिंसा के 2 भेद हैं, सुनो नीचे। इन दोनों भेदों में प्रमाद सहित योग का अस्तित्व है, अविरमण हिंसा में भी और परिणमन हिंसा में भी, दोनों में प्रमाद तो सदाकाल मौजूद था। तस्मात् प्रमत्त योगे नित्यम प्राण व्यपरोपणम, इसलिए प्रमाद सहित योग में सदाकाल परजीव की अपेक्षा भी प्राणघात का सद्भाव आया। प्रमाद था ना, प्रमाद रूप परिणमन था, तो प्रमाद सहित योग में क्या हुआ? सदा काल हमेशा के लिए परजीव की अपेक्षा भी प्राणघात है। प्रमाद है ना तुम्हारा। अब आपको ध्यान होगा पीछे ऐसी बात कही थी, आपके प्रमाद के सद्भाव में तुम्हारी जितनी भी प्रवृत्तियां कही गई है, तो एक भी जीव नहीं मरा और प्रमाद होकर के चल रहा है, ऊपर नीचे देख करके, नीचे नहीं देख रहा, इधर उधर देख करके चल रहा है, बातें करते हुए चल रहा है, होश में नहीं है, भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, एक भी जीव नहीं मरा। प्रमाद परिणति थी, हिंसा का दोष है। हिंसा की बात कही थी उसमें। असली प्रमाद तो स्वरूप में असावधानी को कहते हैं, असली प्रमाद तो उपयोग के बाहर आने को कहते हैं। जब ये जीव अपने स्वरूप में होता है तो अप्रमादी होता है, जब ये जीव अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर निकलता है तो प्रमादी होता है। स्वरूप से बाहर निकलने का नाम ही प्रमाद है। इसलिए छठे गुणस्थान में महाव्रतों का दृढ़ता से पालन करते हुए भी प्रमत्त कहलाते हैं, प्रमादी कहलाते हैं। बोलो आप, ये जिनागम है भाई साहब। महाव्रतों का दृढ़ता से पालन करते हुए
28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए वो कहलाते हैं, वो प्रमादी कहलाते हैं छठे गुण स्थान में। क्यों है प्रमादी? क्योंकि उपयोग बाहर निकल गया, इसलिए है। बहुत बहुत विचारणीय बातें हैं। जिनागम में विवक्षाएं बहुत तरह की है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के प्रश्न उठेंगे, पंडित जी दवाई में क्या करें, पंडित जी इसमें क्या करें, उसमें क्या करें। भाई हमने एक फॉर्मूला दे दिया आपको। क्या फॉर्मूला दे दिया? आप जिस किसी भी चीज का त्याग करना चाहते हैं उसका आगे पीछे का विचार करके त्याग करें, और जिसका त्याग करें उसका दृढ़ता से पालन करें। कि साहब दवाइयों में कुछ होता, आप दवाई की छूट रखें, सीधी सी बात है। और मैं क्या कह सकता हूं? अभी समझ लीजिए आप, बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है जिन दवाइयों के अंदर ही नॉनवेज आता है। हार्ट की दवाइयां होगी, किडनी की दवाइयां होगी, समझ लो आप, जिनके ऐसी ऐसी जो कैंसर की दवाइयां हैं, ऐसा हो गया। अब उन दवाइयों में इसी तरह का है। या तो आप शुद्ध सात्विक आयुर्वेद का उपचार कराइए। यदि आप आयुर्वेद के उपचार से संतुष्ट नहीं हैं और आप यदि एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, तो फिर आपको त्याग करते समय सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम इस चीज को लेंगे और इस चीज को नहीं लेंगे। या फिर आप इस तरह की दृढ़ता रखें कि हमें यदि पता लग गया कि एलोपैथ की इस दवाई के अंदर नॉनवेज है तो हम नहीं लेंगे। हमें यदि पता लग गया इस दवाई में नॉनवेज है तो हम नहीं लेंगे। आपने दृढ़ता रखी है, फिर आप इस तरह की डॉक्टर से स्पष्ट कह दी, नहीं डॉक्टर साहब इसके अंदर दवाई के अंदर नॉनवेज है, मैं नहीं लूंगा, मुझे पता लग गया मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। जैसे बहुत तरह की दवाइयां होती, घुटनों में दर्द की दवाइयां होती है, मान लीजिए आप, ये आती है ना, क्या बोलते हैं इसको, जिनसे नहीं, ग्लूकोसामिन, ग्लूकोसामिन वगैरह, तो उनमें बहुत तरह की इस तरह की आती हैं। क्योंकि वो ग्लूकोसामिन जो बनता है ना, उसमें बहुत ऐसा भी बनता है जो वो हड्डियों से उससे बनता है। वो तो घुटनों में दर्द के लिए उस तरह की चीजें ली जाती है। सावधान रहिए। उसमें ऐसी भी आएगी जो मिलती है इस तरह की भी, जिनमें समझ लीजिए आप वो रेड कलर नहीं होगा, मार्क नहीं होगा। जैसे दवाइयों के अंदर तो शायद नहीं होता है इस तरह का, दवाइयों में तो इस तरह का विधान नहीं है, लेकिन तो भी बहुत इस तरह की भी आती हैं। आप नेट पे सर्च कीजिए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो सब देखिए आप, उसमें चीज़ें मिल जाएगी आपको। ग्लूकोसामिन, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप, ग्लूकोसामिन जो आता है उसमें ऐसा भी आता है ग्लूकोसामिन जिसमें आपका नॉनवेज नहीं है, सेलफिश वगैरह से फ्री है, एगलेस है वो, उसमें जीव नहीं है। हमारे अतुल भाई खा रहे हैं, वो मंगवाते हैं इस तरह की, वेजिटेरियन आती है वो। तो विवेक स्व विवेक से निर्णय लेवे हैं, ऐसा यहां कहना है। देखिए आगे, इसलिए प्रमाद सहित योग में सदा काल पर जीव की अपेक्षा भी प्राण घात का सद्भाव आया। भाई जहां प्रमाद है, असावधानी, कुछ भी खाओ यार आप तो होटल में, अरे सच कह रहा हूं मैं आपको, ऐसी ऐसी घटनाएं मुझे पता है। लोग जो मेरे से मिलते हैं और मेरे को बतलाते हैं, पंडित जी हमने कौन सी जगह पर होटल में जाकर के ऑर्डर दिया और चटनी आई, और वो चटनी हमने खाई, थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगा हमारे को चटनी खाने पर, और हमने पूछ लिया ये किस चीज की बनी है। पता है क्या जवाब दिया उसने जवाब दिया लिजार्ड की चटनी है। लिजार्ड, लिजार्ड, छिपकली की, छिपकली की। वेज नॉन वेज होटलों की यह हालत है। वेजिटेरियन व्यक्ति, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाला व्यक्ति नॉन वेज होटल में कुछ खा नहीं सकता है, होटल का खाने योग्य नहीं है। मैं बता चुका, मेरे तो सारे बाजार के त्याग हैं। माने जो व्यक्ति वेजिटेरियन है वो नॉन वेज होटल के अंदर यदि खाता है, मांस भक्षण का पाप लग रहा है उसको पता नहीं है क्या क्या चीज हो रही है। क्या होटल तो होटल ही है, क्या कहें आपको, महापाप के काम है भाई साहब। आप सोचो उस व्यक्ति ने इतनी वॉमिटिंग की, नॉन वेज खाते नहीं थे, छिपकली का वो खा गई, वो चटनी, क्या क्या खा गया, कुछ होश ही नहीं है क्या हो रहा है। ये दुनिया भर में कहाँ क्या क्या मिलावट हो रही है। आप यदि सावधान नहीं है, आप यदि असावधान हैं, तो महापाप लग रहा है। ये प्रमाद का दोष है, और क्या है। एक एक चीज को पूछिए, सावधानी रखिए। अच्छा तो यही है, आज इन कोरोना की परिस्थिति में कह रहे हैं बाहर का मत खाओ, बाजार का मत खाओ, बाजार की नमकीन कचौरी पकौड़ी मत खाओ, क्या पता क्या हालत होगी। क्या तत्काल त्याग कर देना चाहिए, हो सके तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, लेकिन विचार पूर्वक। अब आपने बाजार का त्याग कर दिया, तो बाजार के त्याग में भी आपको पता होना चाहिए बाजार का त्याग माने किस तरह का त्याग। सारी चीजें बाजार से आती है, बाजार में निर्मित चीज का त्याग,
हमारे जो त्याग है वो बाजार में निर्मित कोई भी चीज, नमकीन बनी हुई है बाजार की बनी हुई है, मिठाई बाजार की बनी हुई है, कचौरी समोसे बाजार के बने हुए हैं, बली केले के बने हुए लेकिन बाजार के बने, तो ये जो चीज बाजार की बनी हुई है उस चीज का त्याग। बाकी तो गेहूं भी बाजार से आता है, चावल भी बाजार से आता है, दालें भी बाजार से आती है, सब चीजें हैं इस तरह की। तो आप विचार विवेक उसमें रखें, क्योंकि भाई साहब ये पाप जो है, सच बात तो ये है, मैं कितनी भी चर्चा कर लूं, आपके परिणाम आपके साथ में हैं और अपने परिणामों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आप जचे जो खाइए, आप जचे जैसा आचरण कीजिए, लेकिन इस बात का विचार रखिए, इस क्रिया का जब फल मिलेगा तो वो फल मुझे अकेले कोई भोगना पड़ेगा, दुनिया में कोई दूसरा सहयोग करने वाला नहीं होगा। इस बात का भी आपको विचार विवेक रखना पड़ेगा। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, इसलिए भावना भाइये। अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो उस त्याग की भावना भाने वाले लोग हैं। संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। बोलो, संत बन करके, साधु बन करके, अरे वीतरागी दिगंबर संत बन करके मैं विचरण करूं, वो घड़ी कब आएगी। हम तो उस त्याग की भावना भाने वाले लोग हैं। ये छोटे मोटे त्याग में दम क्या है, फिर भी ऐसे प्रैक्टिस। मैं कभी कभी कहता हूं लोगों से, 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, 10 लक्षण पर्व के बाद में अंतिम दिन इस प्रकार की बातें करता हूं कई जगह। 10 दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ दिया, आपने अच्छा जान के छोड़ा था कि बुरा जान के? आपने जब रात्रि भोजन का त्याग किया था तो आपने ये सोचा था ना कि यार रात्रि भोजन करना बुरी चीज है। तो जब आपने उसको बुरी चीज जान करके त्याग किया था तो फिर ये 11वें दिन दोबारा खाने की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? कैसे पड़ेगी भाई? सिर्फ और सिर्फ विचार के लिए मैंने आपके सामने मुद्दे रखे हैं। 2-3 लाइन और है, पढ़ करके पूरी करता हूं, समय सीमा हमारी समाप्त हो चुकी है। कल और सुंदर नए प्रकरण के साथ में, क्योंकि यदि परिणामों से ही हिंसा का संबंध है भाई साहब, तो फिर परिणाम ही सुधारो, क्रिया सुधारने की क्या जरूरत है? बहुत गजब का प्रश्न है। इसके समाधान की, इसकी इस प्रश्न की चर्चा, मार्मिक व्याख्यान की, इसका मार्मिक व्याख्यान और मार्मिक जवाब अमृत चंद्राचार्य देव ने नीचे दिया है, तो करेंगे ही। देखिए, इसका अभाव तो तभी हो सकता है, किसका? प्रमाद का। पर प्राणों के घात जो प्रमाद से हुआ है उसका त्याग तो तभी हो सकता है जब यह जीव पर हिंसा का त्याग करके प्रमाद रूप न परिणमे। अब तुमने हिंसा का त्याग भी कर दिया और फिर भी प्रमादी हो तो पाप लग रहा है तुम्हारे। हमारे जो व्रती लोग होते हैं, तरफ हिंसा के त्यागी हो जाते हैं, अब फिर भी भाग रहा है तो भाई साहब पाप लग रहा है। परिणमन भी तो सुधरना चाहिए। आपने नियम तो ले लिया, नियम ले लिया, लेकिन परिणमन नहीं सुधरा तो उसमें भी पाप लग रहा है। नियम नहीं लेने पर भी पाप लग रहा है और परिणमन नहीं करने पर भी पाप लग रहा है। इसलिए परिणमन भी होना चाहिए और नियम भी होना चाहिए, इन दोनों बातों का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए यह जीव पर हिंसा का त्याग करके प्रमाद रूप न परिणमे। जब तक प्रमाद पाया जाता है तब तक हिंसा का अभाव तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। इसलिए असली चीज तो अमृत चंद्राचार्य कहना चाह रहे हैं, मूल में तो प्रमाद है। क्या क्या मूल में तो प्रमाद है। प्रमाद छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, प्रमाद छोड़ो। प्रमाद छोड़ दिया तो सब काम हो गया, बस समझ लीजिए आप। आपने यदि प्रमाद नहीं छोड़ा तो सब गड़बड़ है मामला, और प्रमाद यदि छूट गया तो सारी चीजों से बच गए आप। कुल मिलाकर के जैन धर्म अप्रमादी होने का नाम है। हमारा पूरा का पूरा चरणानुयोग अप्रमादी होने की बात करता है। क्या देवेंद्र भाई? हमारा जो प्रमाद जैन धर्म है, हमारी जो जिनवाणी है, हमारा जो चरणानुयोग है, ये चरणानुयोग ये कहता है अप्रमादी हो, आलस छोड़ो, प्रमादी मत बनो। इस तरह से हम सभी अप्रमादी होकर अपने जीवन में अविरमण और परिणमन दोनों ही प्रकार के पापों से विरक्त हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक
सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वर्णों का